कहानी हिंदी में दी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ व्यापारिक संगठन थी, लेकिन धीरे धीरे इसने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली और एक समय पर यह देश के साथ बड़े हिस्सा पर शासन करने लगी। शुरुआत में व्यापार कंपनी ने भारत में सबसे पहले 1608 में सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। बाद में कंपनी के मद्रास, चेन्नई, बम्बई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अपने केंद्र बनाए। व्यापार के नाम पर कंपनी ने कपास मामले में मसाले, चाय, रेशम आदि नील आदि का आयात निर्यात शुरू किया। राजनीतिक ताकत बनना 1757 की में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन की शुरुआत माना जाता है। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई। बाद में कंपनी ने धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों में नियंत्रण जमा लिया। नियंत्रण और शोषण कंपनी ने भारत के अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। भारी वसूली, कच्चे माल का दोहन और भारतीय उद्योगों का नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय किसानों को नील और अफीम की खेती के लिए मजबूर किया गया। कंपनी का शासन भ्रष्ट और अत्याचारी था। 1857 की क्रांति का अंत 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह के बाद कंपनी के नीतियों और विचारों के खिलाफ बड़ा जन विद्रोह हुआ। यह विद्रोह असफल तो हुआ, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को से सत्ता छीन ली। 1 नवंबर 1858 को भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अंततः 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के बहाने प्रवेश किया, लेकिन धीरे धीरे यह शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति बन गई। इसने भारत के कंपनी संपत्ति का दोहन किया और भारतीय समाज में लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में बांधे रखा। हालांकि इसके अत्याचारों ने इन भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट भी किया। अगर आप इस कहानी को कहानी के रूप में बच्चों के लिए आसान भाषा में चाहते हैं तो बन सकता है।